Hello, my dear students. Welcome to my channel, Brilliant Children. This is your social science textbook for grade 6, Exploring Society, India and Beyond. Here are its contents. Our theme is India and the world, land and the people. In this theme, here are three chapters: locating place on the earth, oceans and continents, landform and life. In this video, we are going to read the chapter Locating Places on the Earth and also understand its Hindi explanation. Our chapter number 1, Locating Places on the Earth. Before starting video, students, if you are new in my channel, please subscribe my channel. Now, चैप्टर के स्टार्टिंग में आर्यभट्टा जो कि मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर हैं उनकी कोटेशन है. The globe of the earth stands in space, made of water, earth, fire and air and is spherical. जो पृथ्वी का ग्लोब है वो अंतरिक्ष में स्थित है और पानी, पृथ्वी, अग्नि, हवा से बना हुआ है और गोलाकार में. It surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. ये घिरा हुआ है सारे जीवों से. ये सारे जीव क्या हैं? स्थलीय भी हैं और जलीय भी हैं. जल स्थल दोनों जीव हैं जो मतलब पृथ्वी पर भी रहते हैं और पानी पर भी रहते हैं. इन सब चीज़ों से ये घिरा हुआ है. तो आगे द बिग क्वेश्चंस. इस लेसन के बिग क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट इज़ द मैप? मैप क्या है? एंड हाउ डू वी यूज़ इट? और हम इसे कैसे यूज़ करेंगे? व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स? मेन कंपोनेंट्स मीन्स इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं इसके? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स होते हैं निर्देशांक. हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ? लैटिट्यूड हो गए अक्षांश और लॉन्गिट्यूड होते हैं देशांतर. तो किसी पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को मार्क करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या इस्तेमाल है? हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम? लोकल टाइम क्या है? लॉन्गिट्यूड से लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम कैसे संबंध रखता है? ये सब हमारे बिग क्वेश्चंस है जो हम आगे करेंगे. आगे हम चैप्टर की रीडिंग भी स्टार्ट करते हैं साथ में और साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे. Imagine that you are visiting a city for a first time. How would you find the places you want to visit? You might ask a local person for help, or you might look at a map of the city. In previous grades, you learned a little about maps, and in this chapter, we will study them in more detail. तो आपको कल्पना करने को कहा है कि आप कल्पना कीजिए कि आप किसी नए शहर पर दौरा करने गए हैं, मतलब घूमने गए हैं, विजिट करने गए हैं. तो आप वहाँ पर जिस स्थान में आप जाना चाहते हो उसे कैसे ढूंढोगे या वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? या तो आप वहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति से मदद मांगोगे या फिर आप क्या करोगे? मैप में देखोगे, उस शहर का मैप निकालोगे और उसमें देखोगे. पिछले ग्रेड्स में मतलब पिछले क्लासेस में आपने मैप के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है. लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ा मोर डिटेल मतलब थोड़ा और विस्तार से इस मैप्स के बारे में जानेंगे. लेट अस प्ले अ गेम. एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी. फिगर 1.1. Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. Which way would you go? Are there other possible ways? Can you locate the public garden, the school and the museum? If you want to proceed from the bank to the market,
विच वे विल यू गो, दिस इज वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। तो आपको ये सिटी दे रखा है, ये इमेजिनरी है, मतलब इसकी कल्पना की गई है, रियल में नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप इमेजिन करो कि आप अभी अभी ट्रेन से उतरे हो और आपको कहाँ जाना है, बैंक में, बैंक मार्केट में जाना है जो मैप में है। तो किस रास्ते आप जाओगे, और क्या उसके अलावा भी और भी कोई पॉसिबल रास्ता है वहाँ जाने का? कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, क्या आप पब्लिक गार्डन को लोकेट करोगे मैप में? द स्कूल एंड द म्यूजियम, और 3 चीज़ों को लोकेट करना है, पब्लिक गार्डन, स्कूल और म्यूजियम। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, अगर आपको बैंक से मार्केट की तरफ जाना है तो विच वे विल यू गो, किस रास्ते आप जाओगे? दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। तो यहाँ पे क्या है, एक मैप है जो आपके काम आएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे मैप हमारे लिए। तो पहले हम इस सिटी का मैप हमने ओपन कर लिया है। तो पहले हमें इमेजिन करना है कि हम रेलवे स्टेशन ये है, तो रेलवे स्टेशन से हम उतरे और हमें बैंक में जाना है, जो बैंक मार्केट है। तो यहाँ से हम गए, पहले स्कूल में पहुँचे, फिर हम ये मार्केट में पहुँचे और यहाँ से हम बैंक में गए। तो कोई और पॉसिबल रास्ता है जिससे हम बैंक में जा सकें? तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं। पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे और फिर उसके बाद हम नगर पंचायत जाएंगे और फिर बैंक में पहुँचेंगे। एक और पॉसिबल वे है। उसके बाद आपको बोला है कि आपने बैंक को लोकेट करना है, पहले पब्लिक गार्डन को लोकेट करना है, दिस इज़ पब्लिक गार्डन। स्कूल को लोकेट करना है, दिस इज स्कूल एंड म्यूज़ियम। इन सबको हमने लोकेट कर दिया है। और अगर आपको बैंक से मार्केट जाना है तो आप कौन सा वे यूज़ करोगे? तो हम, ये हमारा बैंक है, बैंक से हमने मार्केट जाना है, तो हम ये मार्केट पहुंच गए। उसके बाद यहाँ पे जो मैप है जो हमारे बहुत काम आएगा। अ मैप इज़ अ लाइक अ ट्रेजर गाइड। मैप क्या है, मतलब जो हमें गाइड करता है, वैसा एक खजाना है। इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर, ये आपको दिखाता है कि चीज़ें कहाँ हैं, एंड हाउ टू गेट टू देम, और उन तक कैसा पहुँचा जाए। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप, देखिए ये टॉप में जाएंगे, देखो ये 4 एरोज है, इन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इन पे लिखा हुआ है। राइट कॉर्नर में मैप के, वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल। इससे हमें क्या है, मैप है जो और ज़्यादा हेल्प करता है, हेल्पफुल है हमारे लिए, सहायक है हमारे लिए इस डायरेक्शन से। इससे हमें डायरेक्शन से ये पता चलता है कौन सी जो जगह है किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ में है कि साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। इससे रिलेटेड आगे हमारी एक एक्टिविटी भी है, उसे हम सॉल्व करेंगे। ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन द पेज 8, mark the hospital. What is the meaning of the blue colored areas? Which is farther away from the railway station, the school, the Nagar Panchayat or public garden? तो हमारे सामने ही मैप है और साथ में क्वेश्चन भी है। मार्क द हॉस्पिटल, तो पहले हमने हॉस्पिटल को मार्क करना है। देखिए हॉस्पिटल कहाँ है, ये देखिए हमने हॉस्पिटल को मार्क कर दिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज? तो ये ब्लू कलर्ड एरिया है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है मतलब यहाँ पे पानी है, कोई रिवर है, स्ट्रीम है या पॉन्ड है, लेक है या टैंक है। तो मतलब कोई भी वाटर बॉडी है यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है। विच इज़ द फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, नगर पंचायत एंड पब्लिक गार्डन। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, इससे ज़्यादा दूर क्या है?
तो हम रेलवे स्टेशन से उतरे तो देख हम चले, पहले हम स्कूल में पहुँचे, फिर हम नगर पंचायत में पहुँचे और उसके बाद पब्लिक गार्डन में। तो सबसे दूर क्या है? पब्लिक गार्डन। तो आगे एक क्लास एक्टिविटी है। एज अ क्लास एक्टिविटी फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द 3 or 4 स्टूडेंट्स ईच लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल। आपने 3-4 बच्चों ने मिलके अपने स्कूल का मैप ड्रॉ करना है। एंड सम ऑफ द स्ट्रीट्स और रोड दैट लीड टू इट। कुछ उसमें स्ट्रीट और रोड्स भी बनानी है जो उसकी तरफ जाती हो, स्कूल की तरफ। एंड अ फ्यू नेबरिंग बिल्डिंग, और कुछ आपने नेबरिंग बिल्डिंग भी बनानी है। एट द एंड कंपेयर ऑल द मैप्स एंड डिस्कस, और उसके बाद लास्ट में सभी मैप्स को कंपेयर करना है और डिस्कस करना है। तो ये आपकी क्लासरूम में एक्टिविटी है। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स, मैप और इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स। From the simple example, we understand that a map is a representation or a drawing of some area. It may be a small area, a village, a town, etc. A bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even whole world. In a map, you look at the surface of if you are viewing it from the top. An atlas is a book or collection of maps. तो मैप और इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। मैप क्या होता है? तो मैप एक तरह की ड्राइंग है या किसी जगह की रिप्रेजेंटेशन है। जैसे वो जगह कुछ भी हो सकती है, छोटा एरिया हो सकता है, गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है, बड़ा एरिया हो सकता है, आपका शहर हो सकता है, आपका ज़िला हो सकता है, और बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है, लार्ज एरिया, जैसे कि इंडिया और कोई कंट्री, या फिर पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है जिसमें आप मैप में आप दिखा सकते हो। ये मैप इस तरह का होता है जैसे हम कोई चीज़ एकदम हाइट में, ऊंचाई में, टॉप से नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें दूर दूर छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। उसी तरह ये मैप भी होता है जिससे हम सब चीज़ों को देख सकते हैं। एन एटलस इज़ अ बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ मैप्स। एटलस क्या है? एक किताब है। तो इस तरह की ये बुक होती है, एटलस है, जो इसमें बहुत सारे मैप्स दिए होते हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग कंट्रीज़ के। तो ये पूरी बुक होती है, इसे हम एटलस बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ मैप्स। मैप जो एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। जब आप खोज करोगे तो आप पाओगे कि कई किस्म के हैं जो मैप्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल मैप्स विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशियंस एंड रिवर्स। जो हमें पहाड़ियाँ, समुद्र, नदियाँ, जो कुदरती फीचर्स हैं उन्हें शो करता है, नेचुरल फीचर्स हैं जो उन्हें शो करता है, तो उसे हम फिज़िकल मैप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, ये हमारे पास फिज़िकल मैप है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिवर रावी, रिवर सतलुज, हिमालयस, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रिवर नर्मदा, रिवर तप्ती, रिवर गोदावरी। तो ये सब क्या है? नेचुरल फीचर्स हैं। तो इन्हें ये फिजिकल मैप में शो किया गया है। आगे हम देखेंगे पॉलिटिकल मैप विच शोज डिटेल ऑफ द कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज एक्सेट्रा। जो हमें डिटेल देते हैं कंट्रीज, देशों के बारे में, स्टेट्स, जिलों के बारे में, बाउंड्रीज, इनके जो बॉर्डर है उनके बारे में, शहरों के बारे में। और फॉर इंस्टेंस अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर कैपिटल्स। तो
तो ये हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। तो इसमें हम देख रहे हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज जैसे कि J&K, देखिए J&K, आगे चंडीगढ़, ये यूनियन टेरिटरीज है। लद्दाख, दिल्ली, ये जो रेड पॉइंट से हाईलाइट किया गया है, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, ये सब यूनियन टेरिटरीज है। इसके अलावा स्टेट्स हम देख रहे हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जो हमें जानकारी मिल रही है वो हमें पॉलिटिकल मैप से मिल रही है, और इससे हमें बाउंड्रीज भी किस राज्य की कितनी बाउंड्री है ये भी पता चल रहा है। तो भारत के संविधान के मुताबिक राज्य केंद्र से अलग एक स्वतंत्र इकाई होती है। जो कि थीमेटिक मैप है। थीमेटिक मैप क्या होता है? विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, जो एक विशेष प्रकार की जानकारी देता है। एग्जाम्पल इंक्लूड फिगर 6.3 एंड फिगर 8.1 इन दिस टेक्स्ट बुक। तो आपको 6.3 और 8.1 टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल देखनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मैप है ये, जो हमें क्रॉप्स के बारे में जानकारी दे रहा है कि कौन सी क्रॉप्स कहाँ पे होती है और कितनी होती है और कौन सी क्रॉप्स होती है। तो यहाँ पे क्या है? थीम क्रॉप्स है, और यहाँ पे सिविलाइजेशन के बारे में बताया है। तो ये जो जनजाति के बारे में बताया है, कहाँ कहाँ आकर रही थी। तो यहाँ पे ये सेटलमेंट बता रहा है। तो यहाँ पे थीम है हमारा सेटलमेंट, और यहाँ पे थीम है हमारा क्रॉप्स। तो जो थीमेटिकल मैप होता है इस टाइप का होता है। और इस तरह का जो मैप होता है किसी खास विषय या घटना पर ध्यान केंद्रित करते हैं हमारा। आगे हम देखते हैं, इन एडिशन देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स। इसके अलावा है जो मैप के 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। और डिस्टेंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह की दूरी कितनी है। आगे हम देखेंगे सिंबल्स के बारे में। यू हैव ऑलरेडी द मैप इन फिगर 1.1। तो आपने ऑलरेडी जो 1.1 फिगर में है, दो पहली चीज़ों को देख लिया है। मैंने अभी पहले भी बताया आपको, हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में 1.1 की फिगर में देख लिया है। लेट अस नाउ डिफाइन दैम मोर प्रिसाइजली। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन बी फिट ऑन द स्मॉल पीस ऑफ पेपर? क्या आप कभी हैरान नहीं होते हैं कि इतना बड़ा प्लेस छोटे से कागज के टुकड़े में कैसे दिखाया जाता है? It is all thanks to the map scale. Let us go back to our map of the small city. Figure 8 1.1. Each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on ground. Let us suppose it is 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter equal to 500 meter. Now turn to the map of India in figure 5.2. In chapter 5 of this textbook, the scale is represented in the bottom of the left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that the ruler which measures 2.5 centimeter in the printed map
corresponds to 500 kilometer on the ground. So the actual distance between 2 points represent on the map depends on the scale that is map is using. तो आप कभी हैरान नहीं होते कि इतनी बड़ी प्लेस को हम छोटे से मैप में कैसे दिखाते हैं? तो इसके लिए मैप स्केल होता है जिसका हमें धन्यवाद करना चाहिए, मैप स्केल का। तो मैप स्केल में क्या होता है कि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट को दिखाते हैं। तो छोटी यूनिट जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर, जैसे जो 500 मीटर है उसे हम 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। The scale is 1 centimeter equal to 5 meter. Now the turn to the map of the India figure 5.2 in chapter 5 of this textbook. The scale is represented in the bottom left corner by the ruler with 500 kilometer. Above it is the length and kilometer on the side. It simply means the ruler which measure 2.5 centimeter in the printed corresponds to 500 kilometer on the ground. So the actual distance between 2 points represent the map depend on the scale that the map is using. तो आप 5.2 का ये मैप देखेंगे, यहाँ पे दिखा है आपने कि 500 किलोमीटर को 2.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे छोटी यूनिट बड़ी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह मैप में आपको जो स्केल दिया होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड, द मैप डिपेंड्स ऑन द स्केल, मतलब स्केल पे डिपेंड करता है कौन सा स्केल है जो मैप यूज़ कर रहा है। सिंपल मैप ऑफ स्कूल प्लेग्राउंड। तो आपको स्कूल प्लेग्राउंड का जो सिंपल मैप ड्रॉ करना है। लेट अस अज्यूम इट इज़ रेक्टेंगल 40 मीटर in the length and 30 meter in the width. Draw it precisely with your ruler on the scale of 1 centimeter equal to 10 meter. आपको अपने स्कूल के प्लेग्राउंड का एक मैप है ड्रॉ करना है। इसे आपने रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करना है। आपको जो लेंथ लेनी है 40 मीटर लेनी है और विड्थ लेनी है 30 मीटर, लेकिन आपका जो स्केल है उसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर के। नाउ द मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। उसके बाद आपने डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेजर करना है। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डू यू गेट? कितने मीटर सेंटीमीटर अब आपको प्राप्त होते हैं? यूजिंग द स्केल कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनल इन द मीटर्स। उसके बाद आपने जो रियल लेंथ है प्लेग्राउंड की डायगोनल में इन मीटर्स में आपको कैलकुलेट करनी है। वन सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 40 मीटर। तो हमने स्केल से कितना लेना है? 4 सेंटीमीटर लेना है और 4 सेंटीमीटर हमने लेंथ लेनी है और 3 सेंटीमीटर है जो हमने विड्थ लेनी है। तो 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 30 मीटर के आएगा। तो उसके बाद हमने जो ये इसकी डायगोनल मेज़रमेंट है तो इसे हमने स्केल से मेज़र करना है। तो ये 5 सेंटीमीटर निकलेगा और फिर इसके 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 10 के है तो 5 मल्टीप्लाई 10 50 सेंटीमीटर जो इसकी डायगोनल मेज़रमेंट आएगी। Let us return to the 4 arrows at the top right of the small city map. तो स्मॉल सिटी मैप में हमने देखा था ऊपर 4 एरोज थे जो साउथ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट को शो कर रहे थे। 4 एरोज तो विच आर द नॉर्थ
एट द टॉप एंड द मूविंग क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज मूव करते हैं ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। तो जो ये मेन 4 डायरेक्शन है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल डायरेक्शन। और ये जो बीच की डायरेक्शन है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है उन्हें नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। मस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन विच पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन। ज़्यादातर जो मैप्स होते हैं उनमें डायरेक्शन एन, एस, डब्ल्यू, ई से मार्क किए जाते हैं, जैसे कि हमने पीछे सिटी वाले मैप में देखा था। तो एन का मतलब हम समझ जाएंगे नॉर्थ, और एस का मतलब साउथ, और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, और ईस्ट के लिए ई होएगा। और जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होंगी उसके लिए एन ई नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के लिए एस ई, साउथ वेस्ट के लिए एस डब्ल्यू, एंड नॉर्थ वेस्ट के लिए एन डब्ल्यू होता है। Consider the map of the small city again. Identify the correct and incorrect statement in the list below. तो हमने फिर से हम स्मॉल सिटी के मैप में जाएंगे और मार्क करेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। मार्केट है जो हॉस्पिटल के नॉर्थ में हम देखेंगे, ये मार्केट है और ये हॉस्पिटल है। तो हम देख रहे हैं मार्केट तो ये नीचे की साइड है, यानी कि ये साउथ है, नॉर्थ नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। आगे सेकंड स्टेटमेंट है द म्यूजियम इज द साउथ ईस्ट ऑफ द बैंक। ये म्यूजियम है और म्यूजियम है जो बैंक के साउथ और ईस्ट में है। तो ये स्टेटमेंट है जो ट्रू है। ये बैंक हो गया और ये इसके नीचे म्यूजियम है। उसके बाद जो रेलवे स्टेशन इज़ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल है, उसके नॉर्थ वेस्ट में जो रेलवे स्टेशन है, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। आगे फोर्थ स्टेटमेंट है द लेक इज़ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स। तो हम ये अपार्टमेंट ब्लॉक्स देख रहे हैं। तो हॉस्पिटल है जो इसके बोला है नॉर्थ वेस्ट में है। हॉस्पिटल तो नीचे की साइड है, साउथ वेस्ट की साइड है। तो ये स्टेटमेंट आगे लेक है जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक्स, लेक के बारे में बोला है। तो लेक तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ अपार्टमेंट में नहीं है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट।